ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 4.15। मुरारी के कृपा करी बलिला वचन आमार भगति बिनु ना जानी आन। तत्पश्चात भगवान गौर ने कृपा पूर्वक मुरारी से कहा, कृपया मेरी भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ ना जानो। ये संसार में कृष्णा इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इन्फॉर्मेशन की क्रांति का लिबरा क्या कहते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन का एक नया युग चल रहा है जिसमें कि एवरीबडी वांट्स इन्फॉर्म्ड। इसलिए फिंगर टिप के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, सारे शॉर्ट्स सारी वीडियोस सारे इंस्टाग्राम, ये चल रहा है वो चल रहा है दुनिया में, यहाँ पर इधर उधर। एंड पीपल वांट टू बी अवेयर। अभी किसी ने हमसे पूछा कि आपके बच्चे यदि हिस्ट्री, जो जनरल हिस्ट्री आजकल संसार में पाई जाती है विद्यालयों में, जिसको सरकार बदलने का प्रयास करेगी, अगर ये नहीं जानेगा तो केबीसी में कैसे आएगा। ये रियल घटना बता रहे हैं हम आपको, सच्ची घटना। तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हमने कहा हाँ, तो आई वाज समबडी वाज टेलिंग मी कि आप डिवोटी हैं। सो दिस द क्वालिटी वी हैव टू वर्क ऑन, कि हम रियली में डिवोटी हैं या हम क्या हैं। चैतन्य महाप्रभु मुरारी को कह रहे हैं और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा केबीसी में कैसे जा सकता है फिर कल को। हाँ, तो संसार के लोगों की क्या हालत होगी फिर, ये सोच सकते हैं। दे वांट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। वाई? क्योंकि वो अर्न करना चाहते हैं। द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हैज़ बिकम पैसा कमाना। पैसा कमाने के कारण लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पर विद्या का पर्पस ये था ही नहीं कभी। विद्या मस्ट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि शैव चपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या से हमारे अंदर एक समदर्शी भाव होना चाहिए। वी शुड लुक एवरीबडी फ्रॉम द विज़न कि ये कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, कृष्ण के अंश हैं। इसलिए कभी किसी से घृणा न करें, क्योंकि हर कोई भगवान का अंश है। कंडीशनड स्थिति में है, कोई ज़्यादा कंडीशन में है, कोई कम कंडीशन, कोई लिबरेटेड है, बट सब भगवान के अंश है। ये नॉलेज, ये समदर्शिता, ये समभाव, ये करुणा, विनम्रता, ये विद्या के लक्षण होने चाहिए। नॉलेज इंफॉर्मेशन मस्ट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। डेटा जो हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, रोज़ के रोज़ भरा जाता है, बहुत हैवीनेस रहती है दिमाग के अंदर। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी सुदृढ़ नहीं है अभी इन वचनों को मान सकें। हमें जीवन भी तो जीना है ना। चैतन्य महाप्रभु की तरह हम सन्यासी थोड़ी हैं, या ये वो वाला, कई लोग है, ये वो वाला समय थोड़ी है। ये समय बदल चुका है, समय आज का है।
पेट कैसे भरेगा आदमी, कैसे चलाएगा, घर कैसे चलाएगा इत्यादि। तो लाइव एग्जाम्पल दिखाए जा सकते हैं बहुत सारे, अनेक लाखों एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में फिलॉसफी बताई जा रही है। एनीबडी जो भी इसमें इंटरेस्टेड है जानकारी ले सकता है। जब हमने भक्ति का प्रोसेस शुरू किया था तो हम में से कई लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में हैं, कई लोग फाइनेंस की लाइन में हैं। फाइनेंस में यू शुड नो एवरीथिंग, क्या हो रहा है संसार में, तभी तो कुछ कर पाओगे, क्लाइंट को एडवाइस कर पाओगे या समथिंग कुछ कर पाओगे। कई लोग बड़ी बड़ी कंपनी के हेड की पोजीशन पे हैं, वो भी जहाँ अब हेड को सब कुछ पता नहीं होगा तो सरप्राइजिंगली आदमी को सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कंपनी में चल क्या रहा है। स्कूल के स्टूडेंट को भी सब कुछ पता है, लेकिन ये बहुत कम पता है कि किताबों में चल क्या रहा है। इतनी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार से अगर हम फोकस करें अपने कोर पे, जो भी जिसका काम है, जैसे विद्यार्थी का काम मतलब पढ़ना है, किसी का ऑफिस में काम करना है, तो वो ऑफिस के काम पे अगर वो फोकस करे ज़्यादा, विदाउट थिंकिंग कि कौन सी ट्रेन में क्या हो गया, कहाँ पे ब्लास्ट हो गया या कहाँ पर ओलंपिक्स में क्या हो गया, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा कम समय में। और लॉन्ग रन में आप देखें, हमने तो देखा ऐसा होता है, पिछले 20-25 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की। ना तो बच्चों में कोई इम्पैक्ट आया, बच्चे छोटे से लेके बड़े बड़े होकर अपने अपनी नौकरियों में भी लग गए बढ़िया। गृहस्थ लोगों ने भी ज़िंदगियाँ पूरी बिता ली, नौकरी बिजनेस भी कर लिए, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये इल्यूज़न है। हम लाइव किसी को देखना हो तो हमसे मिल ले और हम उसको दिखा देते हैं। नो नीड फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन ऑफ टीवी। एंड हालांकि ऐसा हुआ था जब हमने इसको रोका था अपने बच्चे के लिए बचपन में, तो स्कूल से ये कंसर्न आया था टीचर्स का कि इसको पता कैसे चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, टीवी नहीं देखता है आपका बच्चा। यस, हमें बुलाया गया था कि आपका बच्चा टीवी नहीं देखता है। हमने सुना, बात करते पता चला, इसको पता कैसे चलेगा दुनिया का। तो एक भ्रम इस प्रकार का बना लिया गया है, जैसा कि आजकल हर चीज़ के लिए बना लिया गया है कि बच्चा अगर अंडा नहीं खाएगा तो उसका प्रोटीन कैसे मिलेगा, मुर्गा नहीं खाएगा तो कैसे ज़िंदा रहेगा, बॉर्नवीटा नहीं पिएगा तो दूध कैसे पचेगा, तो डालना ही है, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा समथिंग कुछ तो डालना है, बच्चे के लिए ज़रूरी है ये सेरेलैक एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सब ज़रूरी हैं। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। उसके लिए भी क्रांति भक्तों ने करी, और भक्तों ने वो सारी चीज़ें घर में बनाई जा सकती हैं। तो भक्तों ने उसको घर में बनाया, सारे चीज़ें ज़रूरी चीज़ें जो डाली गई, बच्चों को आहार दिया गया। तो इस प्रकार से एक ऐसा भ्रम सा बना लिया गया। यदि वो दवाई नहीं खाएगा तो ठीक कैसे हो सकता है? आप कैसे कहना, आप बीमार, दवाई नहीं दी आपने, मूर्ख लोगो, तुम लोग पागल हो, तुम लोग मार दोगे बच्चे को। दवाई दीजिए। और दवाई भी का भी ट्रेंड उससे भी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। दवाई के लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं, क्योंकि इतने एजुकेटेड लोग हैं कि उन्हें सब दवाइयों का पता है, तो वो बता देते हैं इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको दे दो। दे फील प्राउड इन टेलिंग ऑल्सो। ये हमसे पूछिए, जबकि भगवान ने सारी व्यवस्था शरीर के अंदर कर रखी है ठीक होने की भी। लोगों को इस पर भी विश्वास नहीं है। ये भी हमने करके दिखाया। इस पर भी आपको डाउट है तो हमसे मिल के बात कर लीजिए, हमको दिखाएंगे कैसे ये हो सकता है, हो रहा है, सालों सालों से देख लिया गया है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के जो बनाए हुए सिस्टम है, प्रोसेस हैं, वो सारे परफेक्ट हैं। हमारी विश्वास उनके ऊपर ना होने के कारण से हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैसे हो पाएगा, कैसे होगा, सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, सब लोग तो ये कर रहे हैं। एक तरह से मानव को एक भेड़ बना दिया गया है और एक उसको एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं, इल्यूज़न, सुनो ये सच है, वो कहता है हाँ ये सच है, और पीछे पीछे चलती है भेड़ें, और भेड़ें आगे खाई में गिरती जाती है, पिछली गिरती जाती है, फिर अगली आती है, वो भी गिरती जाती है, सब इस इल्यूज़न की खाई में गिरते जा रहे हैं। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, बहुत ही सोचे समझे तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कैसे इंसान के ब्रेन को कंडीशन करना है, बड़े ही सटल तरीके से, और इंसान हो जाता है। इसलिए भगवान मुरारी को कह रहे हैं, मेरी भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ न जानो, यदि तोर इष्टामि हरि रघुनाथ तथा पिह रस आस्वादिह तादानाथ। यदि मैं आपका इष्ट श्री राम हूँ, तब आप भगवान कृष्ण के भक्ति रस का आस्वादन करो। तुम्हारा राम मैं ही हूँ, मैंने अभी तुम्हें दिखा दिया, आई एम दैट। तो तुम कृष्ण का
कृष्ण की भक्ति का रसास्वादन क्यों नहीं करते, जो कि और माधुर्य है, राम से भी और मधुरिमा है उसके अंदर। संकीर्तन धर्मे राधा कृष्ण का हो जाइया, करी आ माते भक्ति सुन मन दिया। आप इस संकीर्तन आंदोलन में श्री श्री राधा कृष्ण की महिमाओं का गान करो और मेरे प्रति भक्ति भावना स्थापित करो। कृपया आप मन लगाकर सुनो, मेरे प्रति भक्ति भावना करो आप, मैंने आपको अभी भी दिखाया। और कार्य क्या रहेगा तुम्हारा, संकीर्तन आंदोलन में राधा कृष्ण की महिमाओं का गान करो। यह बलि श्लोक एक पढ़ी लेकर निज, मोरा एक श्लोक सुन श्रीनिवास द्विज। यह कहने के पश्चात भगवान गौर ने एक श्लोक का उच्चारण किया और श्रीवास पंडित से उसे श्रवण करने के लिए कहा। न साधयतीमां योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भगवान उद्धव कहते हैं, उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। भक्त जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे वश में कर लेते हैं। अतएव योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तपस्या, वैराग्य इत्यादि में लगे लोगों के द्वारा मैं भी वशीभूत नहीं होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी वशीभूत हूँ पहले ही किसी के, तो तुम्हारे से कैसे हो जाऊँगा, राइट। मैं तो ऑलरेडी पागल हो चुका हूँ। तो भगवान के बचपन की जब कथाएं सुनते हैं अन्य ग्रंथों में, भागवत में, तो बड़ी अद्भुत ऐसी लीलाएं सुनाई देती हैं जिसमें लगता है कि यस भगवान वशीभूत हो गए थे। जिस संसार में जिस व्यक्ति को लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ जिसको सर्व करने के लिए लगी रहती हैं, ऐसे भगवान एक लड्डू के लिए, गोपियाँ कहती थी लड्डू खाएगा, नाच नाच, तो ठुमका लगवाते थे उनसे। तो सोचिए वो बेचारे भगवान ठुमका लगाते थे लड्डू खाने के लिए। दे देना दे देना दे देना, ठुमका लगा, दे देना। फिर वो लगाते थे बेचारे, फिर थोड़ा सा खिलाया, फिर वो कहते थे और दे देना और दे देना, फिर और लगा। इस प्रकार से तो वश में कर लिया ना एक तरह से देखा जाए तो ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिसमें भगवान को भक्तों ने वश में, जैसे यशोदा माँ ने बांध ही दिया। बताइए, भगवान को बांध दिया। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी लीलाएं, ऐसा वश यहाँ पे लिखा जा रहा है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा। इन सब चीज़ों से मैं वश में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्तिर्ममोर्जिता, ये भक्तों ने मुझे जीत लिया है वास्तव में, मैं उनके वशीभूत हो गया हूँ। अहम भक्त पराधीन, जैसे भगवान एक अन्य जगह कहते हैं। तो इसलिए मुझे और कोई जीता नहीं जा सकता। और की तो भक्ति क्या है? भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनके लिए जीना। तो जो इतना प्यार करते हैं भक्त भगवान को कि भगवान उनको कुछ मना नहीं कर पाते, जैसा वो चाहते हैं वैसा करने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनकी भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी दिव्य प्रसन्नता के लिए ही वो जीवन में सब कुछ परित्याग कर देते हैं। ऐसे लोग भगवान को भी वश में कर लेते हैं। पढ़िया कहिला शुन शुन सर्वजन, तोमर कर यह ई मत आचरण। इस श्लोक का उच्चारण करने के पश्चात भगवान गौर ने कहा, आप सभी कृपया श्रवण करें और इस श्लोक का जीवन में आचरण करें। यानी कि ज़्यादा डोंट ट्राई टू फॉलो। कोई तपस्वी व्यक्ति आ गया है, कोई दिव्य तपस्याएं कर रहा है किसी पहाड़ में जाके। लोग आजकल पहाड़ों में जाते हैं और दिव्य तपस्या तो नहीं करते हैं, मतलब मेडिटेशन करना चाहते हैं वहाँ पे जाके। भक्ति नहीं है उसमें। वो कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में शायद, कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं इतना दुखी क्यों हूँ। चलो कहीं पर सुनसान जगह पर चलता हूँ, वहाँ पर जाके ध्यान लगाता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग त्रिकालदर्शी थोड़ी हैं जो आँख बंद करेंगे तो हम देख लेंगे कि क्या चल रहा है संसार के अंदर, मेरे अंदर। नींद जरूर आएगी अच्छी, उससे रिलैक्स तो महसूस होगा ही। हाँ, फिर कोई अगर ज़रा सा थोड़ा और प्लस कर दे, 2-4 मालिश के हाथ लगा दे, सर पे एक तेल की धार डाल दे, हाँ, ठंडक है और उसमें धूप में थोड़ा लेटा दे, तो फिर और क्या चाहिए। आनंद तो पूरा आएगा, लेकिन जानकारी फिर नहीं मिलेगी। जैसे ही संसार में वापस आएंगे और ज़्यादा बुरा लगेगा, अरे इससे तो वही जगह अच्छी थी, लेकिन क्या करूँ, इतना पैसा कहाँ से लगाऊँ वहाँ पे। हमेशा थोड़ी इतनी कोई मदद आपकी, कोई वहाँ आपके भगत थोड़ी बैठे हैं जो आपके मालिश करेंगे। बोलेंगे भैया पहले बोले देखो यार, 1 महीने से तुम्हारे साथ था, 1 महीना ऐसे ही रख लो। कोई रखेगा? या फिर से पैसा लाओ, वहाँ भी नहीं जा पाएगा। और वहाँ का रस चख के आ चुका होगा, तो यहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी।
और ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में आ जाएगा विदाउट नोइंग द पर्पज़। और ये पर्पज़ और ये आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगी? जब भक्ति करेंगे। वो कृष्ण और गुरु जो है वो दिव्य ज्ञान को हृदय में उजागर करेंगे, पर्पज़ क्लियर होते जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और फिर दुखों में भी जीने की कर समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या है, कैसे परेशानियों में, कैसे दुखों में हम जी सकते हैं, पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं, जिसमें कि मरते हुए हमें लगे कि हमने वास्तव में कुछ किया, वास्तव में वो मेरी मृत्यु में मेरा सहायक बनेगा, ऐसा कुछ किया। ऐसा नहीं किया कि मैंने कंपनी खड़ी करी जिसका 10,000 करोड़ टर्नओवर बना दिया जी मैंने लेकिन अब मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। कैसे बचाएं? वो 10,000 करोड़ आपको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। तो वो लाभ नहीं हुआ। फिर ऐसा हो कि जब मर रहे हो तो ये टेंशन ना हो कि मैं मर रहा हूँ अब क्या होगा। आदमी को बिल्कुल क्लियर हो, हाँ मैं मर रहा हूँ, दिस इज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, वास्तव में शुभ है, हाँ क्यों, अब मैं भगवान के पास जाऊँगा, क्लियर है। ऐसा कुछ करके व्यक्ति मरे, ना कि कुछ अगेन कुछ इल्यूज़न में, कुछ योग के, कुछ अध्ययन के, सांख्य योग, अध्ययन, तपस्या। इससे बेहतर क्या है, भगवान की भक्ति करें। उससे क्या होगा, उससे एक तो सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। जैसे कि ब्रह्मा जी के अंदर हुई। देखिए ब्रह्मा जी ने भी खूब दम लगाया, मैं निकाल के रहूँगा, अब 4-4 सर है मेरे, ये तो उन्हें दिख ही गया था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने लगाया, उसने खूब डुबकी लगाई नीचे, पानी में घुस गए, पानी में घुसे घुसे घुसे, ढूंढ निकालूंगा निकालूंगा निकालूंगा, खोज जैसे साइंटिस्ट खोज कर रहा है। वो तो ब्रह्मा थे, सोचिए उनकी खोज कैसी रही होगी। तो सोचिए उन्होंने खूब दम लगा लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि मेरा ही सोर्स क्या है। जैसे इंसान खोजने की कोशिश कर रहा है सांख्य योग से, तपस्या से, या अन्य विधियों से, या साइंटिफिक रिसर्च से। फिर भगवान ने उनकी मदद करी, यदि तुम जानना चाहते हो तो पहले मेरा ध्यान करो, दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या इज़ डिफरेंट। भगवान के लिए, भगवान का ध्यान करो। जैसे हम नाम भगवान का लेते हैं, मेरा नाम लो, इस प्रकार, और तब तुम्हें सब कुछ रिवील हो जाएगा। तो भक्ति करने से एक तो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सही ज्ञान है, जो भगवान ज्ञान हमें देना चाहते हैं। तो हमें पता चलता है लाइफ के बारे में, पर्पस, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। और उसके अलावा क्या प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम भी प्राप्त होता है, उसमें आनंद आता है। फिर तो इस तपस्या में ये लाभ है कि इसमें वो पारिवारिक आनंद, जो कि कई बार हम उस पारिवारिक आनंद से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई हमें सिखाता है, कोई योगी आता है, कहता है ये सब झूठ है, माया है, छोड़ दे बच्चा, चल मेरे साथ बनाऊंगा तुझे सच्चा, हम ले चलते हैं तुझे हिमालय। तो ऐसी जगहों पे ले जाते हैं, वो कहता है पारिवारिक प्रेम तो झूठा है। अब पारिवारिक प्रेम झूठा है, लेकिन पारिवारिक प्रेम सच्चा भी है। यही पारिवारिक प्रेम भगवान के साथ भी पारिवारिक रिश्ते हैं गोलोक धाम में। आदमी को ये अगर विश्वास हो जाए तो उसको ये लगेगा ये तो बहुत बढ़िया है। यानी कि जो हम यहाँ पर बैठ के कभी कभी चाय पकौड़े खाते हैं, कभी कभी पारिवारिक फ़ोटो एल्बम देखते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। हाँ वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ एल्बम में लिखा होगा देखो पूतनावत की एल्बम, तृणावत की एल्बम, और ये तो छोटी मोटी कहानियाँ हमें पता है, भगवान की अनंत लीलाएं हैं ये, जो हमें भागवत में थोड़ी जरा सी कहानियाँ पता है। वो एल्बम ख़त्म नहीं होगी आपकी। आप कहोगे पूतनावत की एल्बम देख ली, प्रभुपाद ने दिखा दी बहुत, और कुछ दिखाइए तो वही और देखिए। अच्छा ये भी कोई लीला हुई थी हमें पृथ्वी में तो सुनी नहीं हमने। अभी तुमने सुना ही क्या है, अभी कई राक्षसों की, कई दिव्य कथाएँ, वो एल्बम, पारिवारिक एल्बम खोल के बैठे होंगे हम लोग। तभी वहाँ से लक्ष्मी जी के कृपा से और बहुत सारे वहाँ खाने के व्यंजन पड़े, भगवान को भोग लग रहा होगा, वो भगवान भेज रहे होंगे मेरे भक्तों को भिजवा दो। तो अब कैसे वहाँ पर कुरकुरे के स्टाइल के होंगे और पॉपकॉर्न के स्टाइल के होंगे, कुछ दिव्य पॉपकॉर्न होते होंगे। मूवी भी चलेगी सामने, लेकिन इलेक्ट्रिक वो प्लग नहीं होगा, ऐसे देख रहे होंगे और सामने चल रहा होगा। वो वृंदा देवी कहेगी देखो तो मैं दिखाती हूँ, सामने स्क्रीन चल जाएगी, सब बैठे हैं, और तभी हमारे पास दिव्य कुरकुरे या दिव्य पॉपकॉर्न आ जाएंगे बढ़िया वाले। तो ये पारिवारिक आनंद सच्चा है, ये भगवान के धाम में सच्चा ही है। और भगवान के इस संसार में भी भक्तों के बीच में ये पाया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। जितने वो शुद्ध होंगे उतना ज़्यादा इसका अनुभव करेंगे, जितने शुद्ध होंगे, सेल्फिश जितने कम होंगे। तो इस प्रकार से भक्ति में ये लाभ है। हम कह रहे थे ज्ञान प्राप्त हुआ, साथ में आनंद भी प्राप्त हुआ।
भगवान कह रहे हैं ये दिस इज़ द प्रोसेस। इसलिए भगवान ने बोला आप सभी इसका श्रवण करें और इस श्लोक का जीवन में आचरण करें कि भक्ति के द्वारा आप सब कुछ समझ सकते हैं, मुझे भी समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानते। श्रीनिवास पंडितेर कथा अनुसरी करी अमाते भक्ति सुख पावे बड़ी। श्रीनिवास पंडित के निर्देश का पालन करते हुए मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करो, जिससे आप अत्यंत प्रसन्न होंगे। श्रीनिवास पंडित को लीडर बनाया यहाँ पर। ही इज़ द लीडर ऑफ डिवोटीज, तभी हम बोलते हैं श्रीनिवास आदि गौर भक्तवृंद। ही इज़ द लीडर, ही इज़ नन अदर देन नारद मुनि। नारद मुनि कौन है? हमारी परंपरा के सीनियर गुरु, व्यासदेव के गुरु। तो हमारी परंपरा के बड़े अग्रिम शुरुआती सीनियर गुरु नारद मुनि को भक्तों का लीडर बनाया गया, श्रीनिवास पंडित के रूप में भी। श्री राम पंडित सुन आमर वचन, तोमार ज्येष्ठ सेवा आमर अर्चन। हे श्री राम पंडित, आप मेरे शब्दों को सुनो, कृपया अपने अग्रज की सेवा करो जो मेरी सेवा से अभिन्न है। एते जानिया कर श्रीवासेर सेवा, यह हिते पाबे तुमी मोर पद प्रभा। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि आप श्रीवास की सेवा करेंगे तो ये मेरी सेवा से अभिन्न है। यह जानकर आप सभी कृपया श्रीवास पंडित की सेवा करो, जिससे सभी मेरे चरणों में दीप्ति प्रदान प्राप्त करेंगे। यानी कि आप भक्त की सेवा करोगे तो मेरे प्रति प्रेम तभी प्राप्त होगा आप लोगों को, वरना नहीं प्राप्त होगा। ये एक और भगवान ने बताया प्रोसेस में। एक तो भक्ति करनी पड़ेगी, ना कि सांख्य, ना कि तपस्या, ना कि अध्ययन या जो भी है, और साथ में मेरे भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, तो मेरे चरणों में दीप्ति प्राप्त करोगे। एते कहिल प्रभु भगत वत्सल, करुण अरुण आँखी करे छल दल। अपने भक्तों की सदैव प्रेम करने वाले भगवान गौर ने यह शब्द कहे और उनके कृपापूर्ण रक्तिम नेत्रों से आश्रुओं की धारा बहने लगी। कितना प्रेम हुआ उनका भक्त अपने भक्तों से कि ऐसे वचन बोलने पर भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। हाँ, जैसे कि हम कई बार चर्चा करते हैं कि हम लोग किसी का गुणगान करते हैं, कई बार तो गुणगान करते 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 नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है कि नहीं, क्योंकि वी लव दैट। लेकिन अदरवाइज मुश्किल है संसार में। वैसे ही भगवान जैसे ही अपने भक्तों का गुणगान कर रहे थे तो उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तो भगवान की आंखों से भी भक्तों का गुणगान करते हुए अश्रु बहने लगते हैं। तब से ही श्रीनिवास पंडित चतुर, निवेद्य न कैल दुग्ध भुंजाए ठाकुर। और तत्पश्चात बुद्धिमान श्रीनिवास पंडित ने भगवान गौर को कुछ दुग्ध अर्पित किया, जिसका भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक पान किया। गंध चंदन माल्य सुवासित धूप, नैवेद्य न करी दिल नैवेद्य सम्मुख। तो उसके बाद श्रीनिवास ठाकुर ने भगवान को गंध दी, चंदन, मालाएं, धूप एवं दीप अर्पित किया। एक प्रकार की आरती करी। हाँ, षोडश उपचार सारी चीज़ें भगवान को आरती करने में हम अर्पित ही करते हैं भगवान को। गंध है, जल है, वस्त्र है, मालाएं हैं, पुष्प हैं इत्यादि। तो उन्होंने सारी चीज़ें करी। तो यही भक्त का गुण है कि वो भगवान की सेवा में लगता है और फिर लगाता है। गृहण करिल प्रभु आनंदित मने, अवशेष दिल यत निज भक्त जने। भगवान गौर ने अति आनंदित होकर स्वीकार किया और अपने उच्छिष्ट आदि अवशेष को निज भक्तों में बांट दिया। ये देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हम मूवी देख रहे होंगे और वहाँ पर सब प्रसाद आ जाएगा। अब आ गया, देखिए। हाँ, ये सारी चीज़ें उनके पास आ गई, भक्तों के पास। अब इसमें इसको खाने में आनंद भी है, ये भगवान का उच्छिष्ट भी है, ये और अधिक प्रेम पैदा करेगा। ये ऐसा नहीं करेगा ये पॉपकॉर्न खा के फिर गैस हो गई, वो उसके वो छिलके यहाँ दांत में अटक गए, और ये हो गया, वो कुरकुरे खा के पेट में प्लास्टिक आ गया। कुरकुरे में आग लगाते हैं तो मैंने सुना है वो जल जाता है, और पेट में आग ऑलरेडी होती है, इसलिए जब पेट में जाता है तो जल जाता है, फिर एसिडिटी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होंगी। वहाँ का दिव्य समोसा खाया जा सकता है, क्योंकि आपके भी ये नहीं होगी ना बड़ी आंत, उससे फिर छोटी आंत, और फिर ये, और फिर की लीवर, और ये किडनी, और फिर ये, और ये डिसबैलेंस हो गया जी, ये हो गया, वो कोई चक्कर ही नहीं है वो। तो ये सब दिव्य चीज़ें वहाँ पर खाई जा सकती हैं। तो ये सारे अवशेष निजी भक्तों को बांट दिया। यही मत कौतुके सकल निशा गेला, प्रभाते उठिया प्रभु घरेरा चलीला। इस प्रकार रात्रि प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हुई। सूर्योदय होने पर भगवान गौर अपने घर लौट गए। रात्रि प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हुई, कैसे? चर्चाएं करते करते, संकीर्तन करते करते, प्रसन्नतापूर्वक। हाँ,
स्ट्रेस पूर्वक नहीं, रात को तो सोने दो कम से कम। रात्रि भर भी जागरण हुआ, ऐसा नहीं हुआ लेकिन कि अगले पूरे दिन सोते रहे। हाँ, कई बार लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं हम नाइट कीर्तन करेंगे, पूरी नाइट कीर्तन करेंगे। तो नाइट कीर्तन करेंगे इसका मतलब दिन में कीर्तन नहीं करेंगे, तो फिर दिन में भी करिए, तब तो बढ़िया है। ऐसे कैसे हो सकता है, नाइट में कीर्तन कर दिन में सोएंगे तो फिर क्या लाभ हुआ? तो इस प्रकार से 24 आवर कीर्तन होता है, लेकिन उसमें भी ड्यूटी लगती है ना, अलग अलग समय पर लोगों की, इसी का नंबर बहुत दिनों बाद आता है 24 आवर कीर्तन में भी, तो उसका पर्पज़ अलग है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उसमें रूटीन लगता है, अलग अलग नंबर लगता है, ताकि हमारा जो रूटीन है सोने का उठने का वो ख़राब ना हो। तो पूरी रात, लेकिन ये भगवान थे और भगवान के दिव्य पार्षद थे, इसलिए ये तीनों गुणों से परे थे, प्रकृति के नियमों से भी परे हो जाते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। तो ये रात्रि भर प्रसन्नतापूर्वक ये सब करते रहे और फिर मॉर्निंग में भगवान अपने घर आ गए। फिर क्या किया, फिर स्नान देवा चरण सबे कैला निज घरे पुनरअपि गेला पदाम्बुजग। देखी बारे, भक्तों ने अपने अपने घर लौटकर स्नान आदि कृत्य, घर के श्री विग्रहों की पूजा आदि समाप्त किया। हाँ, सभी भक्तों ने अपने घर में आरतियाँ करी या अटेंड करी, जप इत्यादि किया, समझ लीजिए स्नान किया, और पुनः भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने के बाद फिर से उनके घर में आ गए। ऐसा लगता है कि और जीवन में कोई काम ही नहीं था। कुछ कुछ अपना पेट पूजा करो, टॉयलेट इत्यादि जाओ, स्नान करो, कुछ सेवाएं करो और फिर से एक साथ आ जाओ। हंसिया कहिला प्रभु सुने अद्भुत, आइला श्रीपाद नित्यानंद अवधूत। चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी एक अद्भुत समाचार सुनिए, श्रीमान नित्यानंद प्रभु का आगमन यहाँ पर हुआ है। नित्यानंद, ये कौन है भैया? हमने तो नहीं सुना इनका नाम। कौन नित्यानंद? ताहर महिमा तत्व के कही ते जाने, बड़ पुण्य भाग्य आजी देखी बन्ना याने। उनकी महिमाओं का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमारे महत पुण्य कर्म के कारण उनका दर्शन प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि उनकी महिमाओं की शक्ति, वर्णन करने की शक्ति किसमें है? वाकई में भगवान की महिमाओं के वर्णन करने की शक्ति किसमें है? किसी में नहीं है, क्योंकि वो भगवान ही है साक्षात। इसलिए आज हम उनका दर्शन करेंगे। हेर राम नारायण मुरारी मुकुंद, सत्वरे जाना कोथा आचे नित्यानंद। हे राम नारायण मुरारी मुकुंद, आप शीघ्रता से पता करो कि नित्यानंद प्रभु आए कहाँ हैं, किस घर में विश्राम कर रहे हैं। आ गए हैं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको, आई कैन फील हिम। कृष्ण यहीं पर हैं, बलराम आ गए हैं, तो कैसे कृष्ण को नहीं महसूस होगा? तो कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आप सभी जाइए पूरे नदिया में, नवद्वीप में ढूंढिए, वो कहीं पर हैं, किसी के घर में हैं। फोटो नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है, ढूंढना है आपको बस। समाओ, जाइए एक एक घर में जाके देखिए, पूछिए। हे न रूपे महाप्रभु आज्ञा जब एकला, सत्वरे चलिया ग्राम दक्षिणे चाहिला। जब भगवान गौर ने से ये आज्ञा प्राप्त हुई तो तुरंत ही नगर के दक्षिणी भाग की ओर ढूंढने गए। विचार करिया लाग न पाई लतार, पदाम्बुज सन्नी कटे आइला पुनर्बार। उन सब ने कई जगहों पर नित्यानंद प्रभु को ढूंढा। अब ये थोड़ी था कि वहाँ लोग नहीं थे, अनंत लोग थे, अनंत लोग रहते थे। और वो भी जब महाप्रभु आ गए तो हम तो सुनते ही हैं, वहाँ पे करोड़ों लोगों का वास था, कई देवता भी वहाँ पे रह रहे होंगे। तो सब जगह पे ढूंढे लेकिन कहीं मिले ही नहीं। अंततः पुनः भगवान गौर के चरण कमलों पर लौट आए कि हमें तो नहीं पता चला जी, कोई नित्यानंद नाम का कोई ऐसा दिव्य व्यक्ति तो हमें कहीं नहीं मिला। कर जोड़ करी कहे ठाकुर एर आगे, विचार करिया प्रभु न पाइला लागे। उन सभी ने अपने हाथों को जोड़ते हुए भगवान गौर से कहा, हे प्रभु, हमने उन्हें ढूंढा परंतु उनका पता नहीं चल पाया, आप ही कुछ मदद कीजिए। पुनरअपि कहे प्रभु सुन सर्वजन, विचार कर सब आपन आश्रम। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः अपने भक्तों को आदेश देते हुए कहा, आप सभी ध्यान से सुनो, हर किसी को श्री नित्यानंद प्रभु को अपने निवास में ढूंढना चाहिए। फिर से कहिए, सब ढूंढिए, अपने अपने घरों में ढूंढिए, सारे भक्त, कहीं तुम्हारे घरों में तो नहीं आ गए। प्रभुर आज्ञाए सबे चलिला सत्वर, एक एक गैला सबे आपनार घर। भगवान गौर के आदेशानुसार सभी शीघ्रतापूर्वक अपने अपने घरों में चले गए। संध्या काले संध्या करी एकत्र हईया, प्रभु विद्यमाने सबे मिलिला असिया। सूर्यास्त के समय पुनः संध्या आदि कृत्य करके वे सभी भगवान गौर से मिलने के लिए आ गए। सभी ने थोड़ा और ढूंढा, इधर उधर देखा, अपने अपने घरों में देखा,
शाम को फिर एक साथ आ गए। पथे यही थे मुरारी बली या डाकू पाहूँ डाके पहूँ ना दे खिले अवधूत बली हासिल लहू। चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी को पथ पर चलते हुए देखा और बोला, हे मुरारी। और मुरारी ने कहा, हे प्रभु, अवधूत नित्यानंद हमें कहीं नहीं मिले। महाप्रभु हंस पड़े। नंदन आचार्य घरे आछे महाशय आमी हजानी जाई ब कथा तथा कहिला निश्चय। और भगवान गौर चंद्र ने बता दिया कि नित्यानंद प्रभु कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा विश्वस्त रूप से, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये नहीं कहा वहाँ जाके देख लो। उन्होंने कहा वो नित्यानंद, ये नित्यानंद महाशय इस समय नंदन आचार्य के घर में है और कहीं नहीं है। तुम लोग जा नहीं पाए, वहाँ नहीं देखा तुमने। ये तो रही गया। ऐसा कहते हैं ना कई बार हम, तो सब कहते हैं महाप्रभु ने कहा चलो वहीं चलते हैं। ए बोल सुनिया सब हर्षित हैया चली लट्ठाकुर संगे जया जया दिया। महाप्रभु के शब्दों को सुनकर सब लोग हर्षित हो गए। सबके मन में वो एक्साइटमेंट पैदा हो गई। नित्यानंद मिलने वाले हैं। भगवान ने कहा बहुत ही दिव्य व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति का गुणगान कभी खत्म नहीं हो सकता, मिलने वाले हैं हमसे। सबके अंदर वो एक्साइटमेंट थी। जय जय का उच्चारण करते भगवान गौर के साथ चलने लगे। पथे जाइते घन घन हरि हरि बोले अंग पुलक की तक कंठे गद गद रोले। पथ पर अग्रसर होते उन सभी ने हरि हरि के उच्चारण से महान कोलाहल किया। और भगवान गौर के शरीर के बाल खड़े हो गए और उनका कंठ भावावेश से गदगद हो गया। द एक्साइटमेंट टू मीट। इसलिए कहते हैं विरह जो है मीटिंग की एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। हाँ, जब इसलिए राधा कृष्ण जब विरह में होते हैं उसके बाद में, इसलिए भगवान कई बार अपने भक्तों को अपना दर्शन देते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। कई बार हमें वो एक्साइटमेंट महसूस होती है जपा करते हुए, कई बार हमें रोना आ जाता है भगवान के दर्शन करते हुए, कई बार हमें रोना आता है भगवान के कीर्तन के अंदर। और उस भावनाओं को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए अपने अंदर। यस, वो भावनाएं थीं, वो आई थीं, इसका मतलब भगवान हैं। लेकिन हम हमारे अंदर और व्याकुलता बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी और तपस्या हमें और शुद्ध करना चाह रहे हैं, एंड ही विल कम बैक अगेन। और उसमें तब ज़बरदस्त एक्साइटमेंट होगी। तो इसी एक्साइटमेंट में यहाँ पर ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का वेट कर रहे हैं और उनसे मिलने के लिए रास्ते में चल रहे हैं। और सभी के अंदर उत्साह है, उत्साह से वह हरि हरि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उच्चारण कर रहे हैं। और ये सुनकर भगवान गौर के भी, कृष्ण के भी शरीर के बाल खड़े हुए, उनका कंठ भी भाव से भर गया। कैसे कोई कृष्ण बलराम को अलग कर सकता है। आज वही कृष्ण बलराम ने फिर मिलना था, लेकिन ये मिलन अब अगले प्रवचन में होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की।